इस्लामाबाद में कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। अमेरिका और ईरान एक ही मेज पर आखिर क्या खुफिया मुआहिदा हो रहा है? क्या वाकई दुनिया एक बड़ी जंग के खात्मे के करीब पहुंच चुकी है, या ये सिर्फ एक खामोश वक्फा है एक और तबाहकुन तूफान से पहले? इस्लामाबाद, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, आज एक ऐसे तारीखी लम्हे का मरकज बन चुका है जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के दरमियान एक मुमकिना अमन मुआहिदे की बुनियाद रखी जा रही है। अमेरिका और ईरान, दो ऐसे ममालिक जो दहाइयों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, अब एक ही मेज पर बैठने जा रहे हैं। और इस पूरी कहानी का सबसे हैरानकुन पहलू ये है कि ये सब कुछ पाकिस्तान की मेजबानी में हो रहा है। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो कभी सिर्फ एक इलाकाई खिलाड़ी समझा जाता था, आज आलमी सफारतकारी के सबसे अहम स्टेज पर खड़ा है। इत्तलात के मुताबिक एक आर्जी जंगबंदी पहले ही हो चुकी है, जिसके तहत दोनों ममालिक ने कुछ अरसे के लिए हमले रोकने पर इत्तफाक किया ताकि मुज़ाकरात का रास्ता खोला जा सके। और अब इस्लामाबाद में होने वाली ये मुलाकात इस बात का फैसला करेगी कि आया ये जंग वाकई खत्म होगी या नहीं। शहर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, सड़कें बंद, फजाई निगरानी बढ़ा दी गई है और खुफिया इदारे हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो ममालिक के नुमाइंदे नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी मौजूद हैं जो इस तारीखी अमल के गवाह बनने आए हैं। अमेरिका की तरफ से आला सतही वफ्द, जिसमें नायब सदर की क़यादत मुतवक्के है, जबकि ईरान की जानिब से भी आला हुक्काम शरीक हैं। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक ऐसा लम्हा है जिसमें आलमी ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चंद हफ्ते पहले तक मशरिक वुस्ता एक खतरनाक जंग की लपेट में था। अमेरिका और इसके इत्तेहादी ईरान पर हमले कर रहे थे, जबकि ईरान भी भरपूर जवाब दे रहा था। दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी थी। तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, आलमी मईशत खतरे में थी और हर कोई खौफ में मुब्तला था कि कहीं ये जंग एक आलमी तसादुम में न बदल जाए। इसी दौरान पाकिस्तान ने एक गैर मुतवक्का कदम उठाया और पस पर्दा सफारतकारी शुरू की। खुफिया राब्ते, फ़ोन कॉल्स और आला सतही मुलाकातों के जरिए दोनों ममालिक को एक जंग बंदी पर राजी किया गया। और यही वो लम्हा था जिसने इस्लामाबाद को दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर एक अहम सिफारती मरकज बना दिया। लेकिन हकीकत इतनी सादा नहीं जितनी नजर आती है, क्योंकि जहां एक तरफ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बेएतमादी की एक गहरी खलीज भी मौजूद है। ईरान ने पहले ही अमेरिका के कुछ अमन मंसूबों को मुस्तरद किया है और इसकी वजह यह बताई कि अमेरिका ने पहले किए गए वादों की खिलाफवर्जी की। यही वजह है कि ये मुज़ाकरात इंतहाई नाजुक हैं। एक छोटी सी गलती या गलतफहमी पूरे अमल को तबाह कर सकती है। अंदर हाल में जब सफ़ीर बैठे हैं तो बज़ाहिर सब कुछ पुरसुकून लगता है, कैमरे के सामने मुस्कुराहटें, हाथ मिलाना और मुस्बत बयानात। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बातचीत कहीं ज्यादा पेचीदा और सख्त है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करे, जबकि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और दिफाई सलाहियतों पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। एक तरफ पाबंदियां खत्म करने की बात हो रही है और दूसरी तरफ इलाकाई असर और रसूख का मसला भी ज़ेरे बहस है। इस सब के दरमियान पाकिस्तान एक सालिस के तौर पर खड़ा है, एक ऐसा मुल्क जो न सिर्फ इस खित्ते में अमन चाहता है बल्कि अपनी सरहदों और मईशत को भी महफूज बनाना चाहता है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबियों में से एक होगी। लेकिन अगर ये नाकाम हो गए तो इसके असरात न सिर्फ मशरिक वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं बल्कि आलमी ताकतों, तेल की सप्लाई, तिजारत और सिक्योरिटी का मसला है।